हेलो एवरीवन। कल हमने ये यूनी एक्सेल और बाई एक्सेल क्रिस्टल के बारे में पढ़ा था। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम इसमें पढ़ेंगे प्रिंसिपल सेक्शन एंड प्रिंसिपल प्लेन। जस्ट अ मिनट, पेंसिल राइट। प्रिंसिपल सेक्शन एंड प्रिंसिपल प्लेन कहता है प्लेन कंटेनिंग द ऑप्टिक एक्सिस। अब कल आपने ऑप्टिक एक्सिस देखा होगा, मैंने अलग से भी तो पिक्चर भेजी थी, उसमें सही नहीं बनी हुई थी ज़्यादा। तो खैर ऑप्टिक एक्सिस ए प्लेन जो ऑप्टिक एक्सिस को कंटेन करेगा एंड परपेंडिकुलर टू अपोजिट एक्सिस ऑफ द क्रिस्टल इज कॉल्ड प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द क्रिस्टल। अब ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो गया कि एक प्लेन जो कंटेन करे ऑप्टिक एक्सिस को और परपेंडिकुलर हो अपोजिट फेसेस ऑफ द क्रिस्टल के, यही प्रिंसिपल सेक्शन होता है। और ऐसे कितने बन सकते हैं प्रिंसिपल सेक्शन, ये हमें सोचना पड़ेगा। उसके लिए मैंने ये देखिए डायग्राम बनाने की कोशिश करी। कल कैल्साइट क्रिस्टल कुछ ऐसे ही बनाया था। उसमें एक ये लाइन जो ऑप्टिक एक्सिस है, जब इसकी क्या प्रॉपर्टी होती थी, जब इसके थ्रू जब लाइट एंटर करेगी इसमें तो वो स्प्लिट नहीं होगी दो हिस्सों में। खैर उसको तो छोड़िए। अब इस वक्त एक ऐसा प्लेन बनाना है जो इसको भी कंटेन करे और इस साइड को जो ये दो हैं इनके परपेंडिकुलर। मैं बना नहीं सकता, किताबों में ही नहीं बना हुआ तो मैं क्या बनाऊंगा, इतनी ज्यादा आर्ट। बस यह है कि ऐसे ही सोचना पड़ेगा कि एक ऐसा प्लेन जो इस डॉट डॉट लाइन को कंटेन करे और इन दो अपोजिट प्लेन को कंटेन करे। अब ऐसे कितने प्लेन बन सकते हैं, को जरूरी है कि इन्हीं दो को करे। एक प्लेन ऐसा जो इनको करे और जो सामने वाली और सबसे पीछे वाली साइड को टच करे, या एक ऐसा प्लेन जो इसको ऑप्टिक एक्सिस को कंटेन करे, जो इस छत को और इस फर्श को कंटेन करे। ऐसे ऐसे आपके तीन प्लेन यहाँ पे बन सकते हैं और ये एक रेक्टेंगुलर जैसा शेप होगा। अब बनाना बड़ा मुश्किल काम है, उसको मैं बना दूं तो कोई फायदा नहीं होना तिरछी लाइन। तो क्या ये ऐसे प्लेन बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा। तो एक रेक्टेंगुलर होगा जो इसको कंटेन करे और इन दो को टच करता हुआ क्रॉस कर दे परपेंडिकुलरली। तो देखिए क्या कहते हैं कि as the crystal has 6 faces, क्रिस्टल के तो 6 फेसेस हैं। आपको ये नजर आ ही रहे हैं, ये 6 फेसेस हैं, 2 डॉट लगे हैं, 2 पे टिक लगे हैं और 2 पे लाइन लगी है। तो 6, आप जिस कमरे में बैठे पढ़ रहे होंगे उसके भी 6 फेसेस होंगे। जब हम क्लासरूम में पढ़ते थे उसके भी 6 फेसेस थे। तो हमने कहा एज ए क्रिस्टल हैज 6 फेसेस। For every point inside a crystal there are 3 principal section, one for each pair of opposite crystal। आपको मैंने अभी बोला है कि 3 बन सकते हैं। 3 और 6 प्लेन्स हैं, हम दो ले लीजिए अपोजिट, उनको कंटेन करने वाले प्लेन बना लेंगे जो ऑप्टिक एक्सिस को भी कंटेन करे और उन अपोजिट फेसेस को भी करे। A principal section of calcite crystal is a parallel। मैंने अभी बताया वो पैरेललोग्राम बनेगा जो होगा और उसके एंगल जो होंगे वो इतने और इतने होंगे। ठीक है, अपोजिट साइड बराबर होंगी लेकिन वो इतने इतने एंगल पे होंगी। अब ये जितना भी लिख देते हैं ये तो प्रैक्टिकल का है और ऑब्जर्वेशन का मामला है, जो भी आया। Since opposite faces of calcite crystal are always parallel, तो दो रिफ्लेक्टेड रेज ओवर ई जब भी इसमें से बाहर निकलेंगी वो हमेशा पैरेलल होंगी। ये तो हमें कल भी हमने पढ़ा था कि हमेशा पैरेलल ही बाहर निकलती है। आल्सो इंसिडेंट रे की भी पैरेलल होंगी। कल लास्ट लाइन थी वो पिछले आर्टिकल, पिछले से पिछले। The O ray is plane polarized in the principal section, that is, its vibration are perpendicular to principal section। बस ये याद कर लीजिए कि O ray जो होती है वो प्रिंसिपल सेक्शन में ही प्लेन पोलराइज्ड होती है और इसमें तो हम डॉट डॉट लगा के दिखाते थे ना इसके वाइब्रेशन, तो वो क्या होंगे, प्रिंसिपल सेक्शन के परपेंडिकुलर होंगे। while E ray कैसे होगी, प्लेन पोलराइज्ड होगी इन ए प्लेन जो परपेंडिकुलर होगा प्रिंसिपल सेक्शन में। तो रट लें सब बातों को कि प्लेन पोलराइज्ड होगी ई रे किसमें, उस प्रिंसिपल सेक्शन जो उस प्लेन में जो परपेंडिकुलर होगा इसके। तो इसके वाइब्रेशन कैसे दिखाते थे, वो ऐसे करके। तो ये तो है दूसरे प्लेन में, तो इसके वाइब्रेशन कैसे हो जाएंगे, इसके वाइब्रेशन प्रिंसिपल सेक्शन के अंदर होंगे। और ओ रे के कहा होंगे, ओ रे खुद प्रिंसिपल सेक्शन में होती है लेकिन वो डॉट डॉट से दिखाते हैं तो उसके मतलब वाइब्रेशन उस प्लेन के जिसमें भी होगी उसके परपेंडिकुलर होगी। थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है कि ओ रे जिस प्लेन में होती है उसके वाइब्रेशन उसके परपेंडिकुलर होते हैं और ई रे जिसमें होती है उसके वाइब्रेशन लिखा नहीं है कि ई रे इज ए प्लेन पोलराइज्ड इन ए प्लेन, उस प्लेन में प्लेन पोलराइज्ड होगी जो परपेंडिकुलर होगा प्रिंसिपल सेक्शन के, दैट इज इट्स वाइब्रेशन टेक प्लेस इन द प्रिंसिपल सेक्शन। अब आता है बारी प्रिंसिपल प्लेन की। Principal plane of the ordinary ray is defined as the plane in the crystal drawn through the optic axis and the ordinary ray. Similarly, the principal plane of the extraordinary ray is a plane in the crystal drawn through the optic axis and अब आप सोचिए क्या लिखा हुआ।
अभी और बढ़िए, कहता these two plane do not coincide except in the in a special case when the plane of incidence is a principal section. When the plane of incidence is a principal section. अब ऐसा है, रे जो इसमें एंटर करती है जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे ही करे कि वो इस सेक्शन से होती हुई ही यहाँ से एंटर करे, इसके पैरेलल पैरेलल ये होगी तो एक ही दिशा में दोनों चलती चली जाएंगी। किधर से भी एंटर कर सकती है लाइट, तो इधर से भी कर सकती है इसमें एंटर, या इधर से भी करेगी। जब भी करेगी लाइट इधर उधर से एंटर, ये हमेशा दो हिस्सों में टूटेगा, ओ रे में और ई रे में। अब अगर इधर से एंटर करता है तो एक ऐसा प्लेन बनाइए जो कि ओ रे को कंटेन करे और इसको कंटेन करे, तो वो खाली वो प्रिंसिपल सेक्शन नहीं, वो आपका प्रिंसिपल प्लेन कहलाता है। और ऑर्डिनरी रे इज डिफाइंड एज द प्रिंसिपल प्लेन, डिफाइंड एज द प्लेन क्रिस्टल के अंदर जो ऑप्टिक एक्सिस को रखे और ऑर्डिनरी रे को रखे, ऑप्टिक एक्सिस एंड ऑर्डिनरी। उसी प्रकार एक और प्रिंसिपल प्लेन होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे में जो कि ड्रॉन थ्रू द ऑप्टिक एक्सिस एंड द ऑर्डिनरी रे। अब ये प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल सेक्शन सेम हो जाते हैं, ये तब होते हैं जब these two plane do not coincide except in the special case when the plane of incidence is a principal section. जब लाइट उस तरफ से एंटर करे जिधर को प्रिंसिपल सेक्शन बनेगा, तब वहां पे दोनों और एक या भी कंटेन करने वाला प्लेन और वो सब एक ही जगह पे मौजूद उसी प्रिंसिपल सेक्शन के ऊपर आ जाते हैं, तो वो कंसाइड कर जाते हैं। तो बस अब ये जो भी था, ये कोई बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस जो लिखा है तो थोड़ा पढ़ लें, अगर आ जाता है तो आप लिखाइएगा। हाँ, वो ये वाला आप इसमें डायग्राम जरूर बना दीजिएगा, इसको लिखिएगा कैल्साइट क्रिस्टल। अब यहाँ लिखना मेरे लिए मुश्किल काम है, फिगर तो ड्रॉ हो जाता है। और ये इसको ऑप्टिक एक्सिस लिखिएगा, वही जो कल वाला फिगर है वही बना दीजिएगा, टिक लगा के कह देना साहब अपोजिट प्लेन से पास होने वाला और इससे और ऑप्टिक एक्सिस को रखने वाला अपने अंदर जो प्लेन होगा वही प्लेन प्रिंसिपल सेक्शन कहलाता है। अब प्रिंसिपल सेक्शन के बाद पोलराइड्स, लेकिन पोलराइड्स से पहले आपको एक और चीज पढ़नी है, वो ये है पोलराइजेशन बाय सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ क्रिस्टल। ये मैंने अलग से भी वैसे निकाला है, चलिए इसी में पढ़ लें, खो गया। क्या कहते हैं कि डाइक्रोइज्म सर्टेन क्रिस्टल्स एंड मिनरल्स ऑफ, नहीं कहां गया, पोलराइजेशन ऑफ सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन बाय क्रिस्टल, इसी को डाइक्रोइज्म कहते हैं। सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ये क्या होता है, सर्टेन क्रिस्टल एंड मिनरल, कुछ क्रिस्टल और मिनरल में जो डबली रिफ्लेक्शन दे देते हैं एंड ऑफ डबली रिफ्लेक्शन ग्लास, ऐसे कुछ क्रिस्टल और मिनरल जो डबली रिफ्लेक्शन दे देते हैं, उनमें ये प्रॉपर्टी होती है ऑफ ऑब्जर्विंग वन ऑफ द डबली रिफ्लेक्टेड बीम टू ए ग्रेटर एक्सटेंट। जो वो लाइट दो हिस्सों में टूटेगी, ऑर्डिनरी में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में, वो क्या करते हैं, वो उसमें से एक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देखा नहीं, ग्रेटर एक्सटेंट दैट अदर देन द अदर, दिस फिनोमेना ऑफ सिलेक्टिव बीम ऑफ ग्रेटर एक्सटेंट दैट द अदर, नहीं यार दोबारा पढ़िए, कहता है सर्टेन क्रिस्टल मिनरल ऑफ द डबली रिफ्लेक्टिंग ग्लास हैव द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जर्विंग, हाँ एब्जॉर्बिंग, एब्जॉर्ब मतलब अब शोषित कर लेना, वन ऑफ द डबली रिफ्लेक्टिंग बीम ऑफ द ग्लास beam of the greater extent than the other. This phenomenon of selective absorption is shown by the number of substances, but most notably in the tourmaline. कई सारे क्रिस्टल ये शो तो करते हैं कि जो दो लाइट है वो तो एक लाइट की दो लाइट बना देंगे, ओ रे और ई रे, उसमें से एक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन टॉर्मलिन ये काम बहुत बढ़िया से करता है। इसी को बस सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। When unpolarized beam of light fall on a tourmaline crystal, it is split up into the E and O ray, having vibration in the plane of incidence and perpendicular to it. बिल्कुल सही, एक के वाइब्रेशन प्लेन ऑफ इंसिडेंस में होंगे, एक के परपेंडिकुलर होंगे। Even if few millimeter of thick crystal selectively absorb the O ray completely and transmitted only the E ray, whose vibration are in the plane of incidence. बस सब एब्जॉर्प्शंस हैं कि ओरे और ईरे बनी, ओरे को ऑब्जर्व कर लिया, चाहे पतला से, देखिए ऑब्जर्व करने के लिए जगह चाहिए ना, जैसे डिफ्रैक्शन में भी कहते हैं, जैसे मैं कई बार कहता था पेन को अपने हाथ के पास लाइए, उसकी शैडो बिल्कुल साफ से दिखती है, थोड़ा ऊपर करते जाएंगे शैडो धुंधली हो जाएगी और काफी ऊपर जाने पे शैडो गायब भी हो जाती है। गायब कितनी जगह पे हो रही है, कम से कम 1 मीटर के बाद होगा, तो 1 मीटर जगह चाहिए ना उसको गायब होने के लिए। इसी तरीके से क्रिस्टल को कुछ तो जगह चाहिए उस दूसरी रे को एब्जॉर्ब करने के लिए। कहता क्या है, इवन ए few millimeter of thick crystal selectively absorb the ordinary ray completely and transmitted only the E ray,
whose vibration are in the plane of incidence. In this way we get the plane polarized light with vibration in the plane of incidence. बात तो यहाँ पे ये थी कि plane polarized light कैसे मिली, कहीं इस प्रकार पे मिली. The crystals showing the property are known as dichroic crystal and the phenomena is called dichroism. ये आप पहले लिख लेंगे फटाफट, उसके बाद हम पोलराइड स्टार्ट करेंगे. पोलराइड क्या है? The phenomena of selective absorption is utilized in construction of the Polaroid. अब यही फिनोमेना जो अभी पढ़ा आपने सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन का, कि एक एब्जॉर्ब हो जाएगा दूसरा बच जाएगा, यही क्या कहलाता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ. इसी फिनोमेना के यूज से हम क्या निकालते हैं? पोलराइड्स बनाते हैं. ये क्या होते हैं पता चलेंगे आपको. दे आर द लार्ज साइज पोलराइजिंग फिल्म. बस लाइट को पोलराइज करने वाली फिल्में होती हैं. फिल्म माउंट बिटवीन द टू थिन ग्लास शीट एंड आर यूज्ड टू ऑब्टेन प्लेन पोलराइज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस. एक आपने फिल्म तैयार कर दी, जिसे पोलराइड कहते हैं. वो कैसी फिल्म है? जो कि लाइट को पोलराइज्ड कर देती है. अब फिल्म तो पतली सी झिल्ली टाइप कुछ हो गया, उसको दो ग्लास की प्लेटों के बीच में बंद कर देती है, तो ये बढ़िया सी एक चीज बन जाएगी जो खराब भी नहीं होगी, शीशे के अंदर बंद है. जब इस पर लाइट पड़ेगी तो वो पोलराइज हो जाती है. और ये कमर्शियल पर्पस में काम में आती है. महंगी चीज होती है, ये आम आदमी के जीवन पे यूज में नहीं आएगी. कहाँ लगेगी? हवाई जहाज की खिड़कियों में लगेगी. द फिल्म कंसिस्ट ऑफ ए, अभी बताते हैं उसका वहां पे क्या काम होता है. ए फिल्म कंसिस्ट ऑफ ए थिन शीट ऑफ. अब वो शीट कैसे बनती है जो ये काम करे? अब वो थोड़ी सी केमिस्ट्री है यहाँ पे. नाइट्रोसेलुलोज होती है. अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल ऑफ शीट ऑफ नाइट्रोसेलुलोज. और फिर है अल्ट्रा क्रिस्टल है फिर, हाँ ठीक, ये फिर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल ऑफ नॉरपेथाइट. नॉरपेथाइट होता है, ये नॉर नहीं है, हर्पेथाइट होता है, एच होगा हर्पेथाइट. ये क्या बवाल होता है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है आयोडीन का, एंड आयोडीन एंड क्विनीन सल्फेट. क्यूनीन, क्यू यू आई एन आई एन ई होता है, क्यू यू आई एन आई एन, quinine sulfate are embedded in a film in such a manner that optic axes of all of them are parallel. मतलब जितने भी क्रिस्टल होते हैं उन सबके ऑप्टिक एक्सिस आपस में पैरेलल हो जाएं, so that they are function together as a single crystal of large dimension. अब भैया पता नहीं कैसे करा होगा कि किसको क्रिस्टल्स को कुछ ऐसे सेट कर दिया जाता है कि सारे क्रिस्टल्स का जो ऑप्टिक एक्सिस होता है वो आपस में पैरेलल हो जाता है, और ये पूरी फिल्म एक बड़े से क्रिस्टल की तरह काम करती है जिसका ऑप्टिक एक्सिस सबके पैरेलल होंगे. These crystals shows dichroism to such a marked degree that a very small thickness of order of सिर्फ इतनी 0.05 इंच can observe one of the doubly reflected beam completely. ये इतना बढ़िया बन जाता है, डाइक्रोइज्म दिखाता है इतना बढ़िया कि पतली सी लेयर भी फिल्म की दूसरी लाइट को कंप्लीटली ऑब्जर्व कर लेगी. तो उससे हमें क्या फायदा होगा? हमें फायदा ये होगा कि हमारे पास जो लाइट निकल कर आएगी उसमें से वो कंप्लीटली पोलराइज्ड होगी. A more recent type, अब ये तो हो गया, यहाँ पे आप थोड़ी और साइंस दिखाई. More recent type H polyride are prepared by making a sheet of polyvinyl alcohol which is stretched from 3 to 8 times of its original length. पहले हमने क्या लिया इसमें? more recently type H type polyride बनते हैं. इसमें एक शीट लेते हैं पॉलीविनाइल अल्कोहल की, जिसको 3 से 8 गुना लंबा कर लेते हैं. The molecules are thus oriented in the direction of the stress and material and the stress become doubly reflect. और इसके जो, अब जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल स्ट्रेस में आ जाए खींचने में, और वो आने पर वो क्या काम करते हैं? वो डबली रिफ्लेक्टिंग का जो है फिनोमेना देने लगते हैं. It acts at a dichroic crystal when treated with, और ये डाइक्रोइक क्रिस्टल बन जाता है जब इसको आयोडीन के साथ ट्रीट कराते हैं. If instead of आयोडीन की जगह पे the stretched film of polyvinyl alcohol is heated in the presence of strong dehydrated agent, it becomes strongly dichloric and very stable. This is called K-polyride. अब भाई इन्होंने करा होगा साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट, इसको ऐसे करते तो ये वाला बन जाएगा, ऐसे करते तो ये बन जाएगा, इसको K-polyride कहते हैं. These polyride sheets are placed between the plate of glasses so that they are not spoiled, ताकि खराब ना हो. When a beam of unpolarized light is allowed to pass through the polyride
emerging light is a plane polarized and it may be verified by taking another polarized. When क्या मतलब हुआ, आप इसको देखिए, दो शीशों के बीच में आपने वो बंद कर दिया, ये ऑप्टिक एक्सिस दिखाया हमें। अब क्या हुआ कि लाइट इसमें से बाहर निकलेगी तो सिंगल उसमें एक तरफ से वाइब्रेशन हो रहे होंगे, एक और उसके आगे दूसरा एक और पोलराइड रख दीजिए, उस दोनों अगर आपस में पैरेलल हैं तो वो लाइट बाहर निकल आएगी, और अगर परपेंडिकुलर है तो लाइट बाहर नहीं निकलेगी। मैंने शुरू में कहा था कि जहाजों में काम में आएगा, क्या काम आएगा भी अगले पेज पे यूजेस होंगे। उसमें क्या होता है कि एक जो है शीशा फिक्स होता है और दूसरे शीशे को, या वो जो ट्रेन में भी किसी किसी में होता होगा कि एक शीशा फिक्स होता है और दूसरे को आप अपने हाथ से नीचे ला सकते हैं या पीछे ले जाते हैं घूम, तो अगर दोनों को आप पैरेलल कर देंगे तो 100% लाइट निकलेगी, और आप एकदम इसको ले आए जो इसके परपेंडिकुलर होगा इसके आगे, तो लाइट जो है बिल्कुल बंद हो जाएगी। कहता है ना कि when the two polarides are parallel to each other, light transmitted by the first is also transmitted by the second, and emergent beam is plane polarized. Figure A में बाहर निकल आएगी लाइट। When second polaroid is turned through 90 degree, अब इसको आप 90 डिग्री पे कर दें, the two polarides are crossed and no light will come out through the polaroid. ये कुछ नहीं था केस, बस पोलराइड को बनाने में ऊपर कहानियां लिखी हैं और कुछ भी नहीं है। और उससे भी पहले डाइक्रोइज्म आपको पहले ही बता दिया गया कि वो प्रॉपर्टी जहां पे कि एक वाइब्रेशन ई रे या ओ रे ऑब्जर्व कर लेते हैं, और वो उससे पहले पढ़ा रखा है कि ओ रे और ई रे आपस में एक दूसरे में वहां पे वो क्या होते हैं, प्लेन पोलराइज होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर उनके वाइब्रेशन होते हैं, उनकी और प्रॉपर्टीज हैं, एक तेज चलता है एक हल्का चलता है, खैर वो आप पढ़ा होगा आपने। अब uses of Polaroid देखिए, Polarides have the wide application in our daily life. The most common uses are a Polaroid have got a relatively much lower cost than the Nicol. They are used, देखिए ये नहीं है कि Polaroid मैंने कहा था महंगे होते हैं, हाँ ये महंगे होते हैं निकॉल के मुकाबले में, मगर सस्ते होते हैं। निकॉल तो बहुत ही महंगी चीज है, अभी पहले हर साल ही पढ़ाते थे, लास्ट ईयर ऐसा आया फर्स्ट ईयर जो मैंने नहीं पढ़ाया निकॉल, लेकिन 12th की किताबों में होता है। बच्चों से कहा था कि एक रीडिंग मान लीजिएगा, आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है निकॉल। निकॉल प्रिज्म भी क्या होता है, लाइट को पोलराइज्ड करने का तरीका होता है। ये भी जब लाइट दो हिस्सों में टूटती है, ओ रे और ई रे में, एक का ये इंटरनल रिफ्लेक्शन कर देता है, तो उससे भी जो लाइट बाहर निकलती है वो प्लेन पोलराइज होती है, लेकिन ये काफी कॉस्टली होता है। उसके मुकाबले में पोलराइड काफी सस्ते होते हैं, लेकिन ये भी काफी महंगे होते हैं, खैर कंपैरेटिवली इससे सस्ते होते हैं। खैर ये आप कहिए कि ये लाइट को पोलराइज करने के काम में आते हैं। They are used in the sunglasses to cut off the glare produced by the light reflecting from the polished and the semi-smooth surfaces, such as in the road and the car hoods है। ये हुड है यार, कार के छतों पे से लाइट रिफ्लेक्ट होके आ जाती है। आप सड़क पे जा रहे हैं, एकदम बराबर से कार गुजरती है, जोरदार आपको लाइट पड़ती है आंखों पे, तो उनको रोकने के लिए भी ये लगाए जाते हैं। अब आप कहिए इसमें महंगे चश्मे तो होते हैं, आप गूगल पे सर्च करिए किसी भी वेबसाइट पे, रेबैन के चश्मे 8-8, 10-10 हजार के चश्मों की लाइन लगी होती है, तो 50 का 1 लाख का कितने के चश्मे आप, वो इसलिए तो महंगे होते हैं क्योंकि उसमें पोलराइड लगा हुआ होता है। अब आपके पास चश्मा हो ना किसी के पास, अभी उठा के देखिए उसके किनारे पे पोलराइड लिखा हुआ हो। The light reflected from such surface is partially polarized by reflecting with horizontal vibration and can be easily avoided by looking at them through the Polaroid with the vertical transmitted plane. लाइट जब रिफ्लेक्ट होकर आ रही है इन सरफेस से, वो कुछ पार्शियली पोलराइड हो जाती है, और आपकी आंख पर लगे चश्मे के अंदर अगर पोलराइड फिल्म है तो वो उसको कट कर देगी और लाइट जो है काफी कम आपकी आंख तक पहुंचती है। चलिए खैर, Polaroid are used in the window of the train and the aeroplane to central light intensity. They are used to eliminate a window of the train and aeroplane to control ये control है the light intensity. The arrangement consists of a fixed outer, एक outer fixed Polaroid लगा देते हैं, और एक रोटेबल क्या लिखता है ये लोग, रोटेबल इनर पोलराइड डिस्क होगी जिसको रोटेट करा जा सकता है, इनर डिस्क। द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट कैन कंट्रोल बाय रोटेटिंग द इनर पोलराइड। दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे तो पूरी लाइट बाहर से अंदर आएगी। ये एक आपके हाथ में है घुमाना, एक फिक्स्ड है, ये मान लीजिए फिक्स्ड है, ये आपके हाथ में है, इसे आप घुमा के इसके जस्ट परपेंडिकुलर कर दें, इस केस में तो लाइट पूरी रुक जाएगी, वरना थोड़ी सी रोशनी चाहिए तो भाई थोड़ा सा घुमाइए, जैसा भी होगा।
100% अगर परपेंडिकुलर है तो लाइट नहीं आएगी, और इनके बीच में 45 डिग्री का है अगर एंगल दोनों के, तो आधी लाइट रुक जाएगी, आधी आ जाएगी। चौथा आप पढ़ लीजिएगा कि दो कारों के शीशे जो आगे लगे होते हैं, आप सोचा कि शीशे आपने कभी गौर से देखे हो तो थोड़े टेढ़े लगे हुए होते हैं, असल में वो जमीन के साथ 45 डिग्री पे होते हैं। तो दो कारें जब आपने सामने आती हैं तो एक का भी 45, दूसरे का भी 45, दोनों के बीच का एंगल 90 हो जाता है। तो एक की लाइट जो आ रही है उस एक के हेड लाइट से जो लाइट की किरणें, लाइट वेव्स आती हैं आंखों पे आते टाइम, वो कट जाती हैं, पूरी पूरी 45 डिग्री पे कट हो जाती है। इसे आप पढ़ लीजिएगा, कोई खास नहीं है, यूज आ जाए तो आप ये सब लिख कर आएंगे। पोलराइड आ जाए, मैं तो ये समझता हूँ आए तो पूरा क्वेश्चन आएगा। डाइक्रोइज्म से आना चाहिए कि व्हाट इज डाइक्रोइज्म, क्या होता है, ये है डाइक्रोइज्म, और फिर आना चाहिए कि पोलराइड क्या होता है, और फिर आना चाहिए यूज ऑफ पोलराइड क्या होता है। तो एक पूरा फुल क्वेश्चन आएगा। अब इसके बाद आता है प्रोडक्शन। जस्ट ए मिनट, अभी 20 मिनट हो गए, लंबा वीडियो हो गया। अब लंबा क्या, अब अगला जो ये शुरू होगा ये है बहुत खास, प्लेन सर्कुलर एंड इलिप्टिक पोलराइज्ड लाइट। ये अब हम अगले में शुरू करेंगे, लेकिन अब तक लॉ ऑफ मेलस, बूस्टर्स लॉ, और ये जो अभी पढ़ा पोलराइड्स, ये तो बहुत ज्यादा आते हैं। और उससे पहले तो पोलराइज्ड अनपोलराइज्ड लाइट की डेफिनेशन, ये वो तो क्या है, ये तो बेसिक फंडा है, लेकिन लॉ ऑफ मेलस, बूस्टर्स लॉ और ये पोलराइड की बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। उसके लिए उससे पिछला तो आपको एक एक रेटिंग सबकी माननी पड़ेगी। ओके।